हाँ जी, हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो अभी हम जो यानी क्लास है तो चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। हम करने वाले हैं आज न्यूमेरिकल, एक एक करके सारे करेंगे जी। उदाहरण अगले वाले पिछले वाले सब उड़ा देंगे एक एक करके। एकदम आपको न्यूमेरिकल हल करना है। इसके लिए आपको एक आपके पास शॉर्ट ट्रिक में बता दूं कि आपको थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। आपकी थ्योरी एकदम अंगुलियों पर रहनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ छोटे छोटे दो तीन एक सूत्र हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए दर्पण सूत्र है, लेंस सूत्र है या इधर के, उनको लगाने का तरीका पता होना चाहिए आपको। जैसे उनको चिन्ह परिपाटी का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा आपको आ रहा है तो मैं आपको बताऊं 110% आपका गलत होने की संभावना नहीं है। संभावना मत खत्म हो जाएगी गलत होने की, ठीक है। ऐसा आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है जी। तो चलिए आइए मैदान में आते हैं, एक एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। पीछे जो न्यूमेरिकल आए हैं मैंने उनको बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो अभी देखो करने वाले हैं। पीछे मैंने दो न्यूमेरिकल बताए हैं, ठीक है। यानी दो उदाहरण बताए आपको, दर्पणों से रिलेटेड थे। आज हम दो उदाहरण बताएंगे क्योंकि टोटल 4 उदाहरण है। तो मैं 2 पहले बता चुका हूं, 2 अभी बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो करते हैं तीसरा एग्जाम्पल, आइए। तो आज करते हैं ये न्यूमेरिकल, ठीक है। और न्यूमेरिकल आपका एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, मैं पढ़ के बोल दूंगा, यहां पर लिखने की इतना समय नहीं है जी, ठीक है। आप बुक से संपर्क कर लेना क्या क्या लिखा हुआ है। मैं सबसे पहले आपको देने की जरूरत नहीं है, मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। पहले पढ़ता हूं। क्या कह रहा है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो एफ बराबर कितना, माइनस का 15 सेंटीमीटर। आपको माइनस में ये दिए हुए नहीं मिलेंगे, वो तो इतने लिख देगा कि इतनी है, वो आपको चिन्ह सहित आपको लिखना पड़ेगा ये। तो 15 सेंटीमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी प्रतिबिंब की दूरी दे रही है, तो बी बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन आपको पूछिए, एक तो यू पूछा है आपको, एक पूछिए आपको एम, ठीक है। अब बात रही, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में तो आपको पता है कि दोनों जो प्रतिबिंब बनने वाले हैं दो स्थितियों में, एक तो या तो अनंत पर या फिर अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में, ठीक है। तो इनमें वस्तु की ओर ही बनता है वो, मतलब जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो वस्तु की ओर बनेगा। तो हम वस्तु की ओर चलेंगे तो दूरी नेगेटिव लेनी पड़ेगी, तो बी को हमने नेगेटिव लिया यहां पर, ठीक है। फोकस दूरी अवतल लेंस की वैसे नेगेटिव होती है। आपको पूछ रहा है कि प्रतिबिंब बिंब दूरी बताओ, क्या पूछ रहा है कि बिंब दूरी बतानी है कि लेंस से यानी बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें। तो आपको बिंब दूरी यू है, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं ये प्रतिबिंब दूरी, थोड़ा मैं लिख देता हूं, हो सकता है कि आपको नहीं याद हो। तो प्रतिबिंब दूरी है और यू क्या है जी, ये बिंब दूरी है। ये तो फोकस दूरी जानते हैं। तो देखो चूंकि हम जानते हैं कि तो देखो लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र क्या कहता है जी, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये है आपका लेंस सूत्र। अब मेरे को तो क्या चाहिए, मेरे को तो ये चाहिए, u चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस 1/u को ले लूंगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर इस 1/f को ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 1/u बराबर क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/f, ठीक है। 1/v, तो v है माइनस का 10, ये माइनस का आपका, तो ये देखो ये माइनस का है 1/f, f देखो खुद माइनस का है, एक तो सूत्र में माइनस है, एक यहां पर माइनस। तो देखो ये इसको लिखेंगे ऐसे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको प्लस कर देता हूं साहब, ठीक है। ये माइनस का देखो, इसको यहां पर ले लेता हूं बगल में, ये एलसीएम देखो दोनों का। मान लिया आपको एलसीएम नहीं आ रहा है, सर लेना नहीं आ रहा मेरे को एलसीएम, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, दोनों को गुणा के रूप में लिख लेना। कैसे, ऐसे 10 गुणा 15, हालांकि 30 आ रहा है इसका, कोई बहुत बड़ा जटिल नहीं है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इस 10 का भाग इस दोनों में देंगे तो 10 से तो 10 कट जाएगा, कितना बच गया 15, 15 को गुणा करेंगे 1 से। तो देखिए ये 15 1, ये माइनस का 1 है तो माइनस के ये 15 आगे साहब। फिर अब आगे देखो प्लस ये रहा, फिर 15 का भाग इन दोनों में देंगे, 15 से 15 कट, ये कितना आगे 10, ठीक है। अब माइनस का 15 प्लस के 10 कितने बचे, माइनस के 5, तो माइनस के 5/10 गुणा 15, ये अभी आपका 1/u चल रहा है, ठीक है।
अब देखो फिर 1/u बराबर, देखो कटिंग करते हैं, 5 को 5, 5 3 15, ठीक है। अब देखो 10 गुणा 3 30 हो गया, तो माइनस का 1/30 हो गया जी। दिस इंप्लाइज, इन दोनों को उलट दो तो u भी पर और 30 u भी पर, तो u बराबर कितना आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? ऐसा आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है जी। इसके अलावा देखो ठीक है, इसके अलावा देखो आपको ये u आ गया, तो एक आंसर तो हमारे हाथ में, ये लो साहब। अब निकालना है आवर्धन, क्या निकालना है? आवर्धन m बराबर, तो हमारे पास देखो आवर्धन का सूत्र है m बराबर एच डी अपॉन एच बराबर v बाई यू, तो एच डी अपॉन एच दे नहीं है तो m बराबर लिखेंगे v बाई यू, तो ठीक है, तो ये v बाई यू, तो m बराबर देखो v कितना, v आपको दे रखा है ये माइनस के 10 बटे u कितना माइनस के 30, माइनस माइनस कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो m बराबर क्या आएगा 1/3, बोले तो कितना आएगा जी 0.33 मेरे ख्याल से, तो ये आएगा 0.33 ये आने वाला है, ठीक है। अब पहली बात तो देखो ये है पॉजिटिव, क्या है पॉजिटिव, तो मैंने बताया था कि अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। फिर इसमें एक आया कि 1 से छोटा है, तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे, देखो पहले लिखेंगे आकार, ठीक है ना, तो यहां लिखेंगे या कौन सा भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हालांकि इतना ही पूछा है आपको इतना ही है कि, लेकिन इस रिजल्ट क्या निकला, तो प्रतिबिंब यहां लिखेंगे, प्रतिबिंब क्या बनेगा जी, आभासी व सीधा बनेगा, ठीक है। इसके अलावा प्रतिबिंब बिंब से छोटा बनेगा, क्या बनेगा, छोटा। और वैसे भी मैंने आपको उत्तल लेंस के लिए लास्ट की 2 स्थितियां करवाई थी, दोनों में देखो छोटा बन रहा है वो, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार सकते हैं आप। मेरे ख्याल से आपने इसलिए छोड़ लिया होगा, ठीक है। देखो जी, तो मेरे ख्याल से आपको ये आपका कितना छोटा बनेगा जी, 1/3 बनेगा, 1/3 छोटा बनेगा ये, ठीक है। ये आपका क्लियर हो चुका है, थोड़ा ध्यान रखें। अगला करने की कोशिश करते हैं। फिर है एग्जांपल नंबर है आपका 4, क्या देर का है कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य एक्स के लंबवत रखा है, ठीक है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, साइज ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, तो देखो दिया है h बराबर कितना, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। बिंब की ऊंचाई हमेशा h से, फिर 2 सेंटीमीटर लंबाई, बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी क्या है जी, प्लस में रहने वाली है, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद ये कह रहा है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, ठीक है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो ये हमेशा माइनस में ली जाती है, तो हम भी माइनस में ले लेते हैं, सॉरी 15 देर का माफ कीजिएगा ये, ठीक है। इतना ही देर का है। अब आपको क्या पूछा है, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, साइज
आवर्धन सब कुछ पूछ लिया आपको, ये इतना आपको देर का है। अब जितना हो सकता है, जैसे आपको क्या पूछा, वी एम सब निकालना आपको। तो देखो, चूंकि हम जानते हैं कि ठीक है, क्या जानते हैं जी, लेंस सूत्र से, क्या जानते हैं, लेंस सूत्र से, ठीक है। तो लेंस सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर है 1/b माइनस 1/u, ठीक है। मेरे को तो क्या निकालना है, v निकालना है, ये f और u तो दे रखे हैं। तो देखो v निकालना है, तो एक काम करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो 1/v या लगा के, तो 1/v बराबर क्या आने वाला है, 1/f प्लस 1/u। तो फिर देखिए, या 1/v बराबर क्या आने वाला है, कहीं देख लेता हूं, वीडियो कट तो नहीं रहा है कहीं, हाँ लग तो नहीं रहा है, कटने वाला तो नहीं लग रहा है। तो 1/f कितना है, ये 10, ठीक है। ये माइनस का हो जाएगा, इसको यूं लिखेंगे, 1/u है, ये ऐसे लिखेंगे इसको। तो ये प्लस गुणा माइनस, तो क्या होने वाला है, ये माइनस ही हो गया साहब, ठीक है। अब देखो एलसीएम दोनों का कितना आने वाला है, वही मैंने बताया आपको, 10 गुणा 15 लिख देते हैं, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे 15 और 10 का कितना आने वाला है, 30। 10 का भाग 30 में देंगे, 3 को 1 से गुणा करेंगे, तो 3, 15 दूनी 30, तो 2 आ गया, 1/v बराबर, ठीक है। 3 में से 2 गए तो कितना बचा, 1, तो यह आ गया 1/30। या देखो v बराबर कितना आ गया, 30 को ऊपर लेते हैं, यह आ गया 30 सेंटीमीटर, क्या आ गया जी, 30 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर v प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये वस्तु की तरफ नहीं बना है, ये सामने बना है एकदम, ठीक है। तो चलिए आगे, इतना तो आपका अब स्टार्ट होता है। क्या क्या पूछा इसने, प्रतिबिंब की प्रकृति पूछी है, स्थिति पूछी है, ठीक है। और एक आपको क्या पूछा है, साइज वगैरह पूछा है, ठीक है। और ये भी यहां से देखो m निकाल लेते हैं, इसको आवर्धन, देखो आवर्धन से सारा फैसला हो जाएगा। आवर्धन सूत्र क्या होता है, h' बराबर होता है v/u, ठीक है। तो h दर का, लेकिन h डैश नहीं दिया है, तो ये ऐसे हम झंझट में पढ़ेंगे नहीं, तो हम सीधा लगा देते हैं v/u। तो देखो या देखिए आप, m बराबर v कितना 30, u कितना माइनस के 15, ठीक है, 15 दूनी 30, तो m बराबर कितना आ गया, माइनस के 2। अब देखो ये माइनस का आने का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था ना कि माइनस का आने का मतलब, देखो पहली बात तो क्या लिखेंगे, प्रकृति लिखेंगे। यहां पर एक और चीज निकाल लेता हूं मैं, साइज और निकाल लेता हूं, साइज निकाल लेता हूं। साइज का सूत्र क्या है, देखो m बराबर होता है h'/h, h तो देर का है, m देर का है, h डैश पूछा है, तो h डैश बराबर क्या आएगा, h क्रॉस m, ठीक है। तो देखिए h डैश बराबर क्या आएगा, h कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये m कितना है माइनस के 2, ठीक है। तो ये कितना आएगा, माइनस का 4, ये आ गया साहब आपका 4 सेंटीमीटर। अब देखो क्या क्या पूछे हैं, सबसे पहले हम ये पूछा इसने पूछा है कि हाँ प्रकृति, तो देखो प्रकृति क्या लिखेंगे, वास्तविक व उल्टा, ठीक है। फिर इसने क्या पूछा है, स्थिति, क्या पूछा है इसने, स्थिति पूछी है, तो क्या लिखेंगे, स्थिति लिखेंगे, प्रकाशिक केंद्र O के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ठीक है। फिर क्या पूछा इसने, फिर इसने पूछा है स्थिति होगी साइज, तो देखो साइज या आकार, ठीक है ना, तो साइज तो है दुगुना बनेगा, बिंब से दुगुना बनेगा, ठीक है। मतलब क्या रहेगी, साइज डबल रहने वाली है, सीधी क्या रहने वाली है, डबल रहने वाली है, डबल या 2 गुना लिख देते हैं इसको, 2
गुना बनेगा 2 गुना। ठीक है, ये हो गया साहब आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है, बिंब से ये मतलब प्रतिबिंब बनेगा, बिंब से दुगुना बनेगा ये। ठीक है, और इसका कह रहे हैं आवर्धन, तो आवर्धन तो सॉरी साइज तो हमने, सॉरी साइज माफ कीजिएगा, साइज तो ये है एच डैश, तो निकाल दिया हमने, एच डैश 4 सेंटीमीटर है, और ये आवर्धन है, आवर्धन आवर्धन है, माफ कीजिएगा। तो प्रतिबिंब यहां लिखेंगे, प्रतिबिंब बिंब से बिंब से बिंब से 2 गुना बनेगा, 2 गुना बनेगा। ये लो सर, ये आपके एग्जाम, ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं चारों। क्या हो चुके हैं जी? चारों न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है, अब आगे करते हैं हम लोग चैप्टर वाइज। आप ये स्क्रीनशॉट ले लेना, या रोक के अपनी जो भी आपकी व्यवस्था है उसको रोक के आप नोट कर सकते हैं, फेर में रफ में जो भी है, मेरे साथ साथ निकलें आप। अब आपके चैप्टर के आगे वाले न्यूमेरिकल, देखो देखो आपको ये दे रखा है एक नोवा क्वेश्चन दे रखा है एक, क्या कह रहा है कि किसी उत्तर लेंस का आधा भाग किसी काले कागज से ढक दिया जाए, तो क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा? अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने परीक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो यहां पर प्रयोग तो होने वाला है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए ये है आपका, ठीक है, मान लीजिए सपोज करो कि यहां पर कोई वस्तु एक, ठीक है, ये आपका 2F1 है, ये आपका F1 है, ये C1 जो भी है, सॉरी ये हाँ 2 आएगा भैया, ये C2। अगर हम यहां रख रहे हैं, मान लीजिए प्रकाश किरण गई, ये मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से गुजर रही है, ठीक है, तो ये एक प्रकाश किरण इधर से जा रही है, इधर ये बन गया है आपका, ये आपका 2F2 जो भी है, सॉरी 2F1 है, C1 है, ये यहां बन गया। अब आप जैसे मान लीजिए आपने रखा आपने A B, ये हो गया A डैश B डैश। अगर आप मान लीजिए इसके ये आधा भाग है, इसको ढक दिए यहां से, तो ये बनेगा, पहले था ना बिना ढके उतना ही बनेगा, अभी उतना ही बनेगा, पहले उतना। तो फिर से ढकने का क्या मतलब, क्या होगा? ढकने के बाद ये धुंधला बनेगा, ये इसकी तीव्रता कम हो जाएगी, इसकी क्या बनेगी? तीव्रता डाउन हो जाएगी इसकी, बनेगा उतना ही, क्योंकि आधा भाग भी तो प्रकाश अपवर्तन के नियमों का पालन कर रहा है भाई। ये लेंस का आधा भाग है, ऐसे थोड़ी है कि ये आकार पर डिपेंडेंट थोड़ी करता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम, कि आकार छोटा होगा तो नहीं लगूंगे, बड़ा होगा तो लगूंगे, ऐसे थोड़ी होता है भाई। छोटा है तो छोटे में लग जाएंगे, लेकिन ये धुंधला बनेगा, मतलब तीव्रता इसकी कम हो जाएगी इसकी। ठीक है, ऐसा लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट अगला है 10वां, तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, हाँ सा देखो
ठीक है, ये कह रहा है कि 10वां है न्यूमेरिकल नंबर 10 या क्वेश्चन 10, बाकी आपके ऑब्जेक्ट टाइप है। ठीक है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी कि किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, अरे जोरदार। देखो बताओ दान, एकदम मलाई लगा बताशा, क्या बताशा एकदम है मलाई लगा बताशा, मलाई लगा। ठीक है ने, तो देखो हाँ जी, अब हम सोच रहे हैं कि अगली क्लास में करते हैं, बाकी बच्चे भी नहीं करेंगे। ठीक है, 2 देखो आप, एक वीडियो और भेज देता हूं मैं आपको, सारा का सारा देख लेना आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड लक।